सीमा समृद्धि जी, आप सीमा जी को जानते हैं। सीमा जी ने निर्भया का केस लड़ा है और निर्भया को न्याय दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपको हम बताएं कि आज हम सीमा जी से मिलने आए हैं और आज का जो मुद्दा है वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है। कुछ बातें करेंगे, पहले उनसे मुखातिब होते हैं। सीमा जी नमस्कार। थैंक यू सो मच अर्पण न्यूज़ का, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा जो एक देश का हीरो जिसके करीब 47 डेज हो गए हैं और उनको अभी तक जस्टिस के नाम पर एक सिर्फ एफआईआर हुई है, तो आप अगर इस मुद्दे पर मेरे से बात करने आए हैं तो थैंक यू सो मच। जी, हम एक्चुअली क्योंकि हमने देखा है आपको, आपने बहुत स्ट्रगल किया है निर्भया के लिए, और अभी देखिए वैसी ही एक सिचुएशन देश में दोबारा है। एक ऐसा हीरो जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, और एक तरफ मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं है जो साबित करने पे जुटी हुई है कि किसी तरह से इसको सुसाइड अटेम्प्ट दे दिया जाए। क्या आप समझती हैं इस पूरे केस के हिसाब से? देखिए, इस पूरे केस में सबसे बड़ा जो एक नेग्लिजेंसी जो दिखती है वो है मुंबई पुलिस की, क्योंकि जिस दिन 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी मिली, वहाँ पता चला, मैं उसको सुसाइड नहीं कह रही हूँ, डेड बॉडी मिली और वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं है, तो फिर मुंबई पुलिस ने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड केस है, उन्होंने सुसाइड किया है। उसके बाद जब लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन शुरू किए तो उनका कहना है कि बिस्रा रिपोर्ट आएगी, हम उसका वेट कर रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको किसी ने पॉइजन दिया हो या कुछ ऐसी नशे वाली ड्रग्स दी गई हो जिसके कारण जो है सुशांत सिंह राजपूत को वो बेहोश हो गए और उनका मर्डर कर दिया गया। बिस्रा रिपोर्ट भी नहीं आई, उससे पहले भी पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि मीडिया में अभी तक ये चीजें हैं, पूरा देश डिमांड कर रहा है कि आखिर वो चाबी कहाँ है, डुप्लीकेट चाबी किसने वो चाबी बनवाई। जो सुशांत सिंह राजपूत के जो जिस कमरे में उनकी डेड बॉडी को जैसे बता रहे हैं वो लोग कि सीलिंग फैन से टंगी हुई मिली, उसके लेंथ को लेकर के इश्यू हुआ। वो जो कपड़ा जिससे उन्होंने बताया जा रहा है कि सुसाइड किया, उसके फिंगरप्रिंट को लेकर के, उस कपड़े के वेट को लेकर के, इवन की देखिए ये बहुत ही, उसके अलावा एक अगर बात करें कि अंधेरी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ है, इसको मुंबई पुलिस ने क्यों ब्रीच किया, इसको क्यों तोड़ा, इस रूल को क्यों तोड़ा और वो कूपर हॉस्पिटल में लेकर के डेड बॉडी को गए पोस्टमार्टम के लिए। तो ये सारे कुछ जो फैक्ट हैं, जिस तरीके का उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, जो ये कहेंगे इंक्वायरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर नहीं हुई तो उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके की जो नेग्लिजेंसी पूरी दिख रही है वो मुझे 100% मैं कह सकती हूँ कि मुंबई पुलिस ने ना तो सिर्फ एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया है बल्कि इन्होंने टेम्पर किया है। इसीलिए इन्होंने कोई भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी मुंबई में। जब रिया चक्रवर्ती से करीब इन्होंने जो पूछताछ की है, तो मुंबई पुलिस से मैं जानना चाहती हूं कि आखिर इन्होंने 9 घंटे पूछा क्या, अगर आप ये पता नहीं कर सके कि उसको सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उसका रिलेशन था वो क्यों था और कितना पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, कौन कौन सी कंपनी उसके नाम पर है, क्योंकि मुंबई जैसे जगह में बहुत कुछ, वहाँ प्रैक्टिकल लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर पैसे से बहुत कुछ पॉसिबल होता है। तो ये क्या पैसे के तरफ अट्रैक्ट होकर के रिया चक्रवर्ती उनके साइड आई, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट्स सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट पर तुरंत ही इनको अकाउंट की डिटेल मंगवानी चाहिए थी, वो नहीं मंगवाया। बाद में आपने देखा जब उनके फादर ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, तो ये वही चीजें जो रिया चक्रवर्ती पे लोग डाउट कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को पकड़ो, इसके वजह से ही डेथ हुई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की मांग कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हैं कि उसको लगा कि हम भी सीबीआई की जांच की मांग करेंगे तो पुलिस और लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं रिया चक्रवर्ती तो उनके लिए जस्टिस की मांग कर रही है, तो एक्चुअल में वो पीछे चली जाती, लोग उसको कल्प्रिट नहीं मानते। लेकिन रियलिटी आज सामने है, उनके फादर ने जो भी एविडेंसेस थे रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में वो कलेक्ट किए हैं, सारी चीजें आपने देखी, पूरे मीडिया में एफआईआर है। और उस एफआईआर में मैं एक और बात करूंगी कि 2 सेक्शन जरूर लगने चाहिए थे, एक तो 34 आईपीसी और दूसरा 307। इसकी मैं बात इसलिए कर रही हूं कि देखिए रिया चक्रवर्ती ने क्राइम जो किया है, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मारना चाहती थी
तो फिर वो उनके मेडिकल पेपर क्यों लेकर के गई? उन मेडिकल पेपर में क्या है? क्या वो जो ड्रग्स दिलवा रही थी डॉक्टर के साथ कॉन्स्पिरेसी करके, महेश भट्ट ने उनको सजेस्ट किया था कि इस डॉक्टर के पास आप सुशांत को लेकर के जाइए, तो उस मेडिकल पेपर में जो प्रिस्क्रिप्शन है उनमें क्या था? कौन से ड्रग्स उनको दिए जा रहे थे, कितना क्वांटिटी में दिए जा रहे थे, ये सारी चीजें मुझे तो प्लान्ड मर्डर लगती हैं।